वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 2। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सेवन टर्म इज 128। जो आपका फोर्थ टर्म है जीपी का वो कितना है 16 है, और जो आपका सेवन टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 128 है। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, कॉमन रेशियो को फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio। ठीक है, और आपका गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन जो आपका फोर्थ टर्म है, मतलब फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हो, A4 ही तो लिखते हो ना, दिस इज इक्वल टू 16, और जो आपका सेवन टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी टर्म को जेपी में जब फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, an is equals to a r to the power n minus 1। अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो फोर्थ टर्म क्या होगा आपका, a4 which is equals to a r to the power 4 minus 1। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ पे पुट करेंगे 16 which is equals to a r to the power 3। तो a r to the power 3 which is equals to 16, ये क्या हुआ आपका इक्वेशन 1। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब सेवन टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, सेवन टर्म की वैल्यू कितनी है 128। तो कभी भी आप फिर से वैसे लिखोगे a is equals to a r to the power n minus 1। सेवन टर्म को अगर निकालना है तो a7 is equals to a r to the power 7 minus सेवन टर्म की वैल्यू कितनी है 128 which is equals to a r to the power 6। तो इसको लिख सकते हो a r to the power 6 is equals to 128। ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ पे n लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, हमें ए और आर की वैल्यू को फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए जो पहले इक्वेशन 2 है ना उसको आप पहले लिख दीजिए, ए आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 128। हम किससे डिवाइड, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या देगा, डिनोमिनेटर में देगा ए आर टू द पावर 3 अपॉन यहाँ पे 16। तो यहाँ पे देखिए a टू द पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 आएगी। अब यहाँ पे देखिए r टू द पावर 6 है, अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा, आपने ये लो पढ़ा है ना 1 अपॉन a टू द पावर m विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस 1। कभी भी हम क्या करते हैं, नीचे से अगर ऊपर देखते हैं तो साइन चेंज होता है, चाहे ऊपर से नीचे लेके आएंगे तब भी साइन चेंज रहेगा। तो यहाँ पे अगर 3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3। ये आपका क्या है 2 टू द पावर 7 आपको 128 होता है, ये 2 टू द पावर 4 आपका क्या होता है 16 होता है। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करोगे तो आपने एक लॉ पढ़ा है ए एम इंटू ए एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। कभी भी आपका बेस अगर इक्वल है और पावर मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होता है 8 हो जाता है। यहाँ पे आपका बेस क्या है सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो 6 प्लस माइनस का 3। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या है ये डिनोमिनेटर में, इसको अगर आप ऊपर ले जाना चाहोगे तो क्या होगा, यही लो लगाओगे तो यहाँ पे 2 टू द पावर 7 इंटू ये प्लस का 4 था, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे r टू द पावर 6 प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और यहाँ पे देखिए फिर से यही लो लगाओगे, यहाँ पे बेस सेल में तो हम पावर को ऐड कर देंगे तो 7 प्लस माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या होगा r टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 7 प्लस माइनस माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा r टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो अगर एक पावर इक्वल है तो क्या होगा बेस सेम होगा, तो r की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपको r की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है आपका a r to the power 3 which is equals to 16। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं r की वैल्यू, तो a r की वैल्यू कितनी है 2 पावर 3 which is equals to 16। तो आपको पता है कि 2 to the power 3 क्या होता है आपका 8 होता है which is equals to 16। तो a is equals to 16 divided by 8। तो यहाँ पे क्या होगा 8 to 16, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2।
तो आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और आर की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल टू द थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ द जीपी। आपका थर्ड टर्म क्या है, 6 है, आपका सिक्स्थ टर्म क्या है, आपका 48 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 3072। फाइंड द फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें फिर से मानना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और आपका कॉमन रेशियो क्या है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, जो आपका थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हो, a3 वैसे इक्वल टू कितना है, 6 है। जो सिक्स टर्म है मतलब a6 वैसे इक्वल टू कितना है, 48। और जो आपका लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हो, l वैसे इक्वल टू 3072। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और नंबर ऑफ टर्म्स। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सेम है इक्वेशन, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि बस हमें नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अगर कोई भी टर्म को निकालना चाहते हैं जीपी में, तो कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, an is equal to a r to the power n minus 1। तो अगर थर्ड टर्म को निकालना चाहे a3 which is equal to a r to the power 3 minus 1। a3 की थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 6 है, which is equal to a r to the power 2। इसको लिखिए a r power 2 which is equal to 6। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1। ऐसे क्या करोगे, ऑल्सो जो आपका सिक्स टर्म के लिए है, तो सिक्स टर्म के लिए भी आप वही लिखोगे, a n is equal to a r to the power n minus 1। तो सिक्स टर्म अगर आपको निकालना है तो a6 which is equal to a r to the power 6 minus 1। तो यहाँ पे सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है, 48 which is equal to a r to the power 5। तो इसको लिख सकते हो a r to the power 5 which is equal to 48। ये आपको हो जाएगा इक्वेशन 2। वही करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 पहले हम लोग लिख लेंगे a r to the power 5 which is equals to 48 सॉरी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, a r to the power 2 which is upon 6। तो यहाँ पे a से a आपका कट जाएगा, और यहाँ पे 6 है, तो आपको पता है कि 6 8 आपको कितना होता है, 48। तो r to the power 5 है, अगर ये देखिए आपने ये पढ़ा है 1 upon a to the power n which is equal to, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, a to the power minus n। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो आपका r to the power minus 2 which is equal to 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए आपने a to the power m into a to the power n which is equal to a to the power m plus n करते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका बेस है, तो पावर को क्या करोगे 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r to the power 5 प्लस माइनस का 2 which is equal to 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा which is equal to 8। तो यहाँ पे देखिए आप r to the power 3 और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 to the power 3। तो अगर आपका पावर सेम है तो क्या होगा, बेस क्या होगा, सेम होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो r की वैल्यू है कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 पुट करो। इक्वेशन 1 आपका क्या है, a r स्क्वायर r टू द पावर। तो इसमें हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू कितनी है, 2। तो a r टू द पावर 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 which is equals to 6। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा which is equals to 6। तो a is equals to 6 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। a की वैल्यू 3/2 आ रही है, r की वैल्यू 2 आ रही है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 3/2, और r की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a is equals to 3 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है ना। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 3072।
तो आपने एक फॉर्मूला जाना होगा L इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, अब L की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3072, A की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 2, R की वैल्यू कितनी है 2 और n माइनस वन, n की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, जो 3072 है ना, 3072 ये क्या होता है आपका 3 इंटू 1024 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1024 इंटू 2, क्योंकि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस वन। 1024 क्या होता है आपका 2 टू द पावर 10 होता है और यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, विच इज इक्वल टू द पावर n माइनस वन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है आपने कभी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अगर आपका बेस 10 है तो आप पावर को क्या करते हो ऐड करते हो, जब बीच में मल्टीप्लाई के साथ, बीच में मल्टीप्लाई के साथ बेस 10 है तो क्या करोगे पावर को ऐड करोगे, 2 टू द पावर 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 to the power 11 is equal to 2 to the power n minus 1। तो यहाँ पे आपको बेस इक्वल मिल गया तो पावर क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 11 is equal to n minus 1, तो n is equal to 11 plus 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जीपी में 12 टर्म है। तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको अच्छा लगा होगा।